हेलो दोस्तों, इंडियन टीचिंग लाइन के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी फ़िलहाल 2024 के क्लास 12 का सेंटअप एग्ज़ाम चल रहा है और मैं उसी सेंटअप एग्ज़ाम के जो 13 तारीख का हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है उसी का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो आइए इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका कि प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण क्या होगा। तो प्रतिष्ठा शब्द का जो विशेषण होगा वो होगा प्रतिष्ठित। एक का सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, पुस्तक शब्द का विशेषण। तो पुस्तक शब्द का विशेषण आपका सी आंसर करेक्ट होगा, पुस्तिका। 3 नंबर क्वेश्चन, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो नमक शब्द का जो विशेषण होगा वो नमकीन होगा। 3 का करेक्ट आंसर बी। नंबर 4, सरोवर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सरोवर का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सरह प्लस वर, यानी 4 का करेक्ट आंसर डी। नंबर 5, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो दीर्घ स्वर संधि जो निम्नलिखित में से है वो है गिरीन्द्र, यानी 5 का करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पंचम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो पंचम का जो सही संधि विच्छेद होगा वो पम प्लस चम होगा, यानी कि 6 का करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7, दुरात्मा शब्द जो है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो दुरात्मा शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो दुह प्लस आत्मा होगा, यानी कि 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो जो 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रवृत्त सही होगा, यानी ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो जो इसमें द्वंद्व समास है उस शिव पार्वती होगा, यानी 9 का करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पसेरी शब्द में कौन सा समास है। पसेरी शब्द में संख्या का बोध हो रहा है, जिसमें संख्या का बोध होता है उसको दिग्गु समास बोलते हैं, यानी 10 का करेक्ट आंसर सी। अब 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो अधिकरण तत्पुरुष समास का जो उदाहरण इनमें से होगा वो करेक्ट आंसर नराधम होगा, यानी नरों में अधम। क्वेश्चन नंबर 12, उपकुल शब्द कौन सा समास है। उपकुल में उपसर्ग लगा हुआ है, जिसमें उपसर्ग लगा होता है उसको अव्ययभाव समास कहते हैं, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13, आचार शब्द का विलोम क्या होगा। तो आचार शब्द का जो विलोम होता है वो अनाचार हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14, तिमिर शब्द का विलोम क्या है। तो जो तिमिर शब्द का विलोम है वो तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, तो अंधकार का उल्टा क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्रकाश। 14 का डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कुरूप। कुरूप शब्द का विलोम हो जाएगा स्वरूप, यानी 15 का ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा। सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा, इसका मतलब इसमें 2 गो वाक्य है और इसको जोड़ने वाले शब्द है और। तो 2 वाक्य है और बीच में जोड़ने का काम करे और, तो इस वाक्य को कहते हैं संयुक्त वाक्य, यानी 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। भाई बहन आ रही है, नहीं गलत है ये। वह तन नहीं है, ये सही है। 17 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, नदी में बहता हुआ पानी कौन सा पदबंध का उदाहरण है। नदी में बहता हुआ पानी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्रियापद बंध। 19,
क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो कुबेर शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से यक्षराज, जी सही है, बी। क्वेश्चन नंबर 20 गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। गणेश शब्द का जो पर्यायवाची में से जो होगा वो सी करेक्ट आंसर होगा, महाकाय। क्वेश्चन नंबर 21 असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो असुर का जो पर्यायवाची होगा वो होगा आपका यातुधान, यातुधान यानी कि 21 का करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, वो है अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अश्व का जो पर्यायवाची होगा वो है हो जाएगा, यानी 22 का एक करेक्ट होगा। 23 जो कुछ नहीं जानता, जो कुछ नहीं जानता वो आज्ञ है, तो यानी सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 24 जिसकी उपमा ना हो, तो जिसकी उपमा ना हो उसको कहते हैं अनुपम, यानी 24 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर में क्वेश्चन है जो बहुत बोलता है, तो जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द आता है वाचाल, यानी 25 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ। नाक पर गुस्सा ऐसे ही पता चल रहा है, जिसका नाक पर गुस्सा होता है यानी वो तुरंत क्रोध में आ जाता है या क्रोधित हो जाता है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा 26 का ए। 27 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ। अगर सिर भारी जैसा लगता है तो इसका कहने का मतलब यह है कि सिर में दर्द हो रहा है, यानी कि बी करेक्ट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन में बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहस छिड़ जाना, बहस होगा जितने उतने बात बढ़ेगा। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका सफ़ेद झूठ मुहावरे का अर्थ। सफ़ेद झूठ माने पूरा पूरा झूठ बोल देना, यानी सारा सर झूठ होना, यानी डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है मीरा गई मतलब अभी जाने की सामान्य भूत का बात है, 30 का करेक्ट आंसर ये होगा। अब आ जाइए आप 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा राम पढ़ेगा, तो राम पढ़ेगा अभी नहीं, पढ़ेगा भविष्य काल का उदाहरण, यानी सी करेक्ट आंसर होगा। बहन शब्द का बहुवचन क्या होगा। बहने, यानी करेक्ट आंसर 32 का सी। 33 निम्नलिखित में कौन सा शब्द अव्यय है। अव्यय उसको बोलते हैं जिसका रूप कभी नहीं बदलता, तो अव्यय जो इसमें होगा वो परंतु, डी करेक्ट होगा 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन है शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। तो वह लिखा हुआ है सी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन में कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं, जी सही है सी वाला। चलिए उसके आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आराम शब्द है। तो आराम शब्द जो है यानी कि क्वेश्चन नंबर कितना है ये 35। आराम शब्द का जो होगा ये तत्सम नहीं होगा, तद्भव होगा, हाँ ये सही है, 35 का बी सही होगा। 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका बी। 36 नंबर क्वेश्चन है कि मयूर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो मयूर का हिंदी वाला जो होता है वो तद्भव होता है, तो मयूर का हिंदी में बोलते हैं मोर, 36 का सी करेक्ट होगा। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन है कि वत्स जो शब्द है वो क्या है। तो वत्स का मतलब होता है बेटा, ये तत्सम शब्द है, 37 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और उसके आगे आ जाइए 38 नंबर क्वेश्चन, रात को बाहर मत जाओ। यहाँ मना ऐसे ही कर रहा है, नहीं जाओ, निषेध वाक्य, यानी कि 38 का सही आंसर हो जाएगा सी। 39 में है आपका अप्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अप्य शब्द में जो उपसर्ग है अप है, अप को हटाइएगा यस बचेगा, यानी करेक्ट आंसर सी। विराम शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है, बी हो जाएगा 40 का सी। 41 नंबर क्वेश्चन नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो नी उपसर्ग से जो शब्द बनेगा वो निदान बनेगा, 41 का सी। 42 नंबर क्वेश्चन है कि बढ़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बढ़िया में छोटी और या
ए करेक्ट होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका लड़ाई शब्द में जो प्रत्यय होगा वो आई होगा, आ अब बड़ी ई, यानी बी करेक्ट होगा 43 का। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, 44 नंबर क्वेश्चन है विरत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो त्वा प्रत्यय हो जाएगा 44 का सी। 45 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी में लिंग कितने होते हैं, तो हिंदी में लिंग 2 ही होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। 45 का बी सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन है आपका निराशा शब्द है, तो निराशा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है, 46 का बी करेक्ट होगा। अनुमान शब्द क्या है, तो अनुमान पुल्लिंग शब्द है। 48 नंबर क्वेश्चन चांदी शब्द क्या है, चांदी जो है वो स्त्रीलिंग है। 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन आपका है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम, मैं तुम आप ही हवा जो सो कोई कुछ कौन क्या, 49 का बी करेक्ट होगा। 50 उसका सिर खुजलाता है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया, तो लिखा हुआ है उसका सिर खुजलाता है, क्या खुजला रहा है, तो सिर कर्म भी है और क्रिया भी है, जिसमें कर्म और क्रिया दोनों होता है तो उसको सकर्मक क्रिया बोलते हैं, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, वो है आपका बालक पेड़ से गिरा, बालक पेड़ से गिर गया यानी अलग हो गया, आपदान कारक हो जाएगा 51 का सी। 52 नंबर क्वेश्चन है आपका हे नाथ मेरी सहायता करो, यहाँ बुलाने पुकारने की बात हो रहा है, ये संबोधन कारक संबोधित किया जा रहा है, 52 का डी करेक्ट होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है शुक्रवार शब्द में कौन सा संज्ञा, तो जिस संज्ञा से एक ही शब्द का बोध होता, एक ही शब्द व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। 53 का करेक्ट आंसर ए ही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन अंतःस्थ व्यंजन है, तो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4, यरलवा आराम से कौन सा ऑप्शन होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन अल्प प्राण है, तो अल्प प्राण में आता है प्रत्येक वर्ग का 1 3 5, 1 3 5, 3 नंबर वाला देखिए यहाँ पे है ग जो है वो आपका आता है 3 नंबर पर, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा 55 का ए। 56 नंबर क्वेश्चन है घ का उच्चारण स्थान, घ जो आता है वो क वर्ग में आता है, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, इसलिए 56 का ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन स्वर एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर छोटा स्वर को एक मात्रिक स्वर कहते हैं, करेक्ट आंसर बी होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है अनुपमा अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो अनुपमा सुंदर ही नहीं अत्यंत सुंदर, बहुत सुंदर जिसको कह सकते हैं, यहाँ विशेषण का भी विशेषता बताया जा रहा है, करेक्ट आंसर प्रविशेषण हो जाएगा यानी सी। 59 नंबर क्वेश्चन था का उच्चारण स्थान, था जो होता है वो आता है ता वर्ग में, और ता वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत, यानी 59 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे लिखा हुआ गायक शब्द का संधि विच्छेद, गायक शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो गए प्लस अक होता है, 60 का करेक्ट आंसर बी होगा। 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन कि नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, यानी करेक्ट आंसर सी। 62 नंबर क्वेश्चन जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बनाट शाह ने नर को क्या कहा, तो नर को अहेर बोला था और नारी को अहेरनी, बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन है आपका, 64 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, तो 64 नंबर क्वेश्चन है मालती के पति का नाम था, मालती के पति का नाम महेश्वर था, गैंग्रीन
जिस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख था उस कहानी का नाम था रोज। रोजे कहानी में मालती के बारे में पढ़ना था, यानी करेक्ट आंसर डी होगा। 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन है आपका, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह जो थे वो भगत सिंह के भाई थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। किस रचनाकार का कार्य क्षेत्र बिहार था? तो 66 नंबर जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर का, यानी कि सी करेक्ट होगा। किस कहानी का शीर्षक पहले गैंग्रीन था? रोज। 67 का बी। 68 नंबर क्वेश्चन में आते हैं आप लोग, देखते हैं क्या है 68 नंबर क्वेश्चन। कौन साहित्यकार नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो सही आंसर इसका मोहन राकेश होगा, यानी कि 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अब आ जाते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा नामक कृति किसने लिखा? 59 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी, यानी निराला जी, यानी सही आंसर 69 का ए। 70 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन साहित्यकार राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार थे? तो 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, नामवर सिंह। 71 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किस रचनाकार ने मेघदूत नामक नाट्य संस्था की स्थापना की? तो 72 नंबर क्वेश्चन नहीं 71 है ना, हाँ 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में किस रचनाकार ने मेघदूत नामक नाट्य संस्था की क्या किया? स्थापना किया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 71 का वो बी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। 72 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के भाइयों का नाम क्या था? तो जसवीर सिंह और जनेसर, जसवीर और जनेसर उनके बड़े भाई थे। उसके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 73 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में 73 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन रचना मलयज की नहीं है? 73 नंबर क्वेश्चन, तो जख में परधूली है, अबूतर कबूतर इनका नहीं है, यही सही होगा 73 का बी। 74 नंबर क्वेश्चन है, थानू किस कहानी का पात्र है? तो थानू जो है तिरिच कहानी में लेखक के दोस्त था वो, तो तिरिच कहानी हो जाएगा 74 का डी। 75 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, लिखा हुआ है दत्तात्रेय के दुख किसकी रचना है? दत्तात्रेय के दुख किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75 का सी, उदय प्रकाश। 75 का सही आंसर सी होगा। दत्तात्रेय किसकी रचना है? तो उदय प्रकाश की रचना। 76 नंबर क्वेश्चन आ जाइए, जय कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो जय कृष्णमूर्ति का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका आंध्र प्रदेश में, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का बी। 77 नंबर क्वेश्चन में आइएगा तो में लिखा हुआ है मलिक मोहम्मद जायसी किस काव्य परंपरा के कवि थे? तो हम लोग ऐसे ही जानते हैं कि प्रेम मार्गीय कवि थे, तो ये सही आंसर हो जाएगा बी, प्रेमाख्यान परंपरा के कवि थे, ये सही हो जाएगा। चलिए उसके अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन कवि अष्टछाप में शामिल थे? अष्टछाप में सूरदास है, जी सही है, सूरदास बी 78 का। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कृति सूरदास द्वारा रचित नहीं है? तो सूरदास के द्वारा जो लिखा हुआ नहीं से कह रहा ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर चित्ररेखा, ऑप्शन ए। 80 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हनुमान बाहुक नामक कृति किसकी है? तो हनुमान बाहुक, हनुमान ऐसे याद रखिए ना, हनुमान जो है श्री राम का भक्ति करता था और तुलसीदास भी, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 80 का बी आंसर हो जाएगा जी। 81 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरि दास, सी करेक्ट होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है आपका
निम्नलिखित में कौन कवि राम भक्त थे? तो राम भक्त कवि सूरदास, रहीम, रसखान, तीनों के तीनों कृष्ण की भक्ति करते थे। और नाभादास राम की भक्ति करते थे। 83 नंबर क्वेश्चन, कवि भूषण किस काल के कवि थे? तो कवि भूषण जो है द्वितीय काल के कवि। 83 के सी करेक्ट होगा। 84 नंबर क्वेश्चन, कवि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? माने भूषण को सबसे पहले भूषण किसने कहा? तो पता ही होगा आपको, कहे थे राजा रुद्र शाह ने। 84 का करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 85 नंबर, कविता लेखन का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा से किया? तो ब्रज भाषा, ए करेक्ट होगा। 86 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो 86 का जयशंकर प्रसाद, ए। निम्नलिखित में कौन रचना छायावाद की प्रतिनिधि रचना है? तो 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रचना छायावादी की प्रतिनिधि नहीं है? तो 87 का करेक्ट आंसर कामायनी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किसकी थी? तो स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी सुभद्रा कुमारी चौहान का था। आगे 89 क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम? धर्म देवी। 89 का हो जाएगा सी। 90, कवि और शायर एक साथ निम्न में से कौन थे? मतलब कि कवि और शायर एक साथ निम्न में से कौन थे? कौन सा कवि जो है वो कवि के साथ साथ एक शायर भी थे? 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर शमशेर बहादुर सिंह, ए। निम्नलिखित में कौन रचना गजानन माधव मुक्ति बोध की है? 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी। गजानन माधव मुक्ति बोध की जो रचना है वो काठ का सपना। हरचरना किसका प्रतिनिधि है? तो बेचारा गरीब आदमी था, आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता था वो, ये हो जाएगा। रास्ता इधर से है किसकी रचना है? 93 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर रघुवीर साहब। 94 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कौन कवि कार्यरत थे? 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस कवि को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान प्राप्त हुआ? 95 नंबर का सही आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। 95 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। बस खत्म ही होने वाला है। 96 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ आपका, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा अधीक्षक के पद पर किस कवि ने कार्य किया? तो 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति, सी। 97, 1870 से 1890 के बीच लगभग 300 कहानियाँ किसकी प्रकाशित हुई? तो 97 ये प्रतिपूर्ति से क्वेश्चन आया हुआ है, तो 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा? गाडी मुपासा, ये 97 का सी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन, किस लेखक की रचना शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की अमानवीयता को रेसे रेसे में उघाड़ता है? तो 98 का सही आंसर जो हो जाएगा अंतोन चेखव, ए होगा 98। 99, अफ्रीकी देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था? तो अफ्रीकी देश कांगो में जो जन्म हुआ था उस लेखक का नाम था हेनरी लोपेज, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। तो 100 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो तिरिच हो जाएगा आपका बी आंसर, 100 का बी। आज मैं आपको इस वीडियो में 1 से लेकर के पूरा 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करवाया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।